शब अशूर जागने की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये गम हमारी नस्लों में मुंतकिल होगा। तुम्हें खबर ही नहीं कि हुसैन के घर में रहने का तुम्हें अजर क्या मिला। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मैं मिंबर से हुसैन के अज़ादार के इख्तियार पढ़ूं, लोगों के दिमाग फटने को आ जाए जो किताबों में लिखे। हुसैन ने तुम्हें कितना इख्तियार दिया। आप तो कहते ना जाकर से कि हुसैन का इख्तियार पढ़, आप मुझे हुक्म करें मैं आपका इख्तियार पढ़ूं। कामलु ज़ियारत में रवायत है, मेरा बादशाह फरमाता है कि मेरा एक मुहिब जो मेरे गम में रोता है, बरोज़े क़यामत जब वो खड़ा होगा और मुझसे आके कहेगा हुसैन मैं तेरे गम में रोया, मुझे अजर क्या देगा? हुसैन कहता तेरा अजर ये है अपनी मर्जी के 70 गुनाहगार जन्नत में लेके अपनी मर्जी के 70 गुनाहगार जन्नत में ले जाओ। लोग कहते हैं कि हुसैन शफात करता है कि नहीं करता। हुसैन अपने अज़ादार से शफात करवा रहा है। और बंदे ने कहा कि मौला तेरे रोने का सबसे बड़ा अजर क्या है? इमाम ने कहा अजर तो बहुत है मुझे रोने के, लेकिन अगर मैं सबसे बड़ा अजर बताऊं, उसने कहा मौला बताएं। फिर मैं सबसे बड़ा अजर ये है कि जब मोमन मुझे रोने वाला, यहां रोने का लफ्ज है, अज़ादार का लफ्ज है, रोने वाला, जब मुझे रोने वाला पहली रात कब्र में जाता तो उसकी कब्र के गिर्द से 40 कब्रों से अजाब उठा लिया जाता। रवायत पूरी सुनना, 40 गिर्द की कब्रों से अजाब उठा लिया जाता। जिन कब्रों पे अजाब हो रहा होता है वो मुर्दे कहते हैं फरिश्तों से, अजाब वालों से कि हमारी कोई देखी पीछे से आई? वो कहते नहीं, तो हमारी कब्रों से अजाब क्यों उठ गया? वो कहते शुक्र कर तेरे कब्रिस्तान में हुसैन का अज़ादार आ गया। वो मरने वाला कहता है वो अपनी कब्र में आया, अजाब हमारी कब्र से उठ गया, अब तेरी रूह काबू में है तो रख। इमाम फरमाते जब वो कहते हैं कि वो तो अपनी कब्र में आया, अजाब हमारी कब्रों से क्यों उठ गया? मलाइका कहते हैं हम इसलिए अर्श में वापस जा रहे हैं, खुदा ने हमें हुक्म दिया है कब्रें छोड़ो अर्श में वापस आओ, क्योंकि आज उसकी कब्र पे पहली रात है। आज उसकी कब्र के बाहर रोने के लिए हुसैन की मां आ रही है। क्या ये अजर थोड़ा है? इससे ज्यादा तुम्हें क्या अजर चाहिए? आज कोई दुआ अपनी ना मांगना, आज अपने लिए कुछ भी ना मांगना। मैं मिन्नत करूंगा, मैं शबीर का अकीदे वाला जाकर हूं। मेरा पेशा शिया नहीं, मेरा मजहब शिया है। मैं खुद मातमी भी हूं, जंजीर जंग भी। मिन्नत करके कहूंगा आज रात अपनी दुआएं ना मांगना। किसी बड़े के घर जनाजे पे जाओ और उसे कभी कहते हो कि मेरा बेटा नौकरी पे लगवा दे, कहते आज बात ना करना, आज उनके घर में जनाजा है, गम ठंडा होगा तो फिर आएंगे। आज हुसैन के घर में जनाजे हैं, आज सिर्फ चुप करके बैठ जाना, रो कहना हुसैन कुछ नहीं चाहिए, भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, हमारा पुरसा कबूल कर, हमारे आंसू कबूल कर, आंसुओं का पुरसा दो, खून का पुरसा दो, आवाजों का पुरसा दो, चीखों का पुरसा दो। आज की रात आए बिल्कुल ना हंसना, चुप गलियों में रहना, तेरा चेहरा देख के लोगों को पता चल जाए इसका कोई नुकसान हुआ। कल वाला दिन नंगे सर नंगे पांव, गिरेबान खोल के, आस्तीने खोल के हुसैन की याद में गुजारना। ये जो रात आ रही है ये शहीदों की रात, इससे अगली रात गरीबों की रात। 4 जुमले पढ़ना चाहूंगा हुसैन के शहजादे के। मुसाहिब से पहले 2 जुमले पढ़ूंगा क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है जिस शहनशाह का मुसीबत पढ़ूं उस बादशाह की इज्जत भी पढ़ूं। कल मैंने तुम्हें सुनाई अब्बास की मां के फज़ाइल। मक्के के करीब एक शहर ताइफ था, ये बड़ा खूबसूरत शहर था, ये तवाफ की वजह से इसका नाम ताइफ पड़ा था।
मक्के में गर्मी होती थी, ताइफ का मौसम इस्फहान के मौसम की तरह ठंडा होता था। मक्के के लोग सख्त गर्मी में ताइफ का रुख कर लेते थे। ताइफ में रसूल तबलीग के लिए गए। ताइफ के काफरों ने रसूल को पत्थर मारे। ताइफ के सरदार का नाम उर्वा बिन मसूद था। रसूल के आने की खबर अरवा को पहुंची। उर्वा ने कहा, बुलाओ मक्के से कौन आया है। रिसालत में आप उर्वा से मिलने के लिए गए तो बदन जख्मी था। उर्वा बिन मसूद ने कहा, कौन है तू और कहां से आया है। फरमाया, मैं फर्जंद अबू तालिब हूं। क्योंकि मक्के के गिरदो नवा वाले मक्के को अबू तालिब के नाम से जानते थे। मैं हाशिम का जश्नो चराग हूं, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, मैं अब्दुल मुतलब का लाल हूं, मैं ज़ुर्रियत इब्राहीम हूं। उसने कहा, फिर मेरे शहर का रुख क्यों किया। फरमाया, तबलीग मजहब के लिए। किसकी तबलीग कर रहा है। फरमाया, अपने अल्लाह की। कहाँ है तेरा अल्लाह। कहे, नजर नहीं आता। उर्वा ने कहा, तो फिर हम कैसे माने कि वो है। फरमाया, मैं कह रहा हूं कि वो है। उर्वा ने रसूल के चेहरे की नूरानियत देखी। थोड़ी देर सवाल और जवाब की नशिस्त रही। रसूल को अपने घर मेहमान किया। अगले दिन जब नबी तबलीग के लिए निकले तो अब उर्वा तलवार निकाल के नबी के साथ आ रहा था। खबरदार, ताइफ से कोई भी रसूल को पत्थर न मारे, क्योंकि ये मेरा मेहमान है। 3 दिन रसूल ने ताइफ में तबलीग की। उर्वा नबी के साथ रहा। सुलह हदैबिया में उर्वा ने बतौर सालस किरदार अदा की। मक्के के काफिरों और मदीने वालों के दरमियान बतौर जज उर्वा बैठा था। और मक्के के काफिर ने, मक्के में अगर किसी को ताना देना होता और धमकी देनी होती तो अरब अपनी दाढ़ी पे हाथ रखते थे, और अगर उसे तोहमत लगानी होती तो उसकी दाढ़ी को हाथ रखते थे। एक मक्के के काफिर ने नबी की दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। उर्वा ने तलवार खींची। उसने कहा, अगर तेरा हाथ मोहम्मद की दाढ़ी को लगा मैं तेरी कलाई काट दूं। उर्वा के दिल में नबी की मोहब्बत थी। अल्लाह ने उर्वा को 2 बेटे दिए। एक का नाम था अबू बर्रा, एक का नाम था अबू उबैदा। इन दोनों का ताल्लुक बनु सुकैफ से था, क्योंकि उर्वा बनु सुकैफ का सरदार था। बनु सुकैफ कबीला अरब में हुस्न की वजह से मशहूर था। उर्वा के 2 बेटे, एक अबू बर्रा, एक अबू उबैदा। अबू उबैदा को अल्लाह ने बेटा दिया जिसे जमाने ने मुख्तार कहा। अबू बर्रा को अल्लाह ने 2 बेटियां दी। एक का नाम लैला, एक का नाम फरवा। अबू बर्रा आ गया अली की खिदमत में। मेरे बाबे ने की थी रसूल की खिदमत, मैं आया हूं तेरी खिदमत में। अली ने फरमाया, हम तुम्हारी नस्लों की खिदमत को अजर में बदलने लगे हैं। मैं तेरी दोनों बेटियों का निकाह अपने दोनों बेटों से पढ़ता। एक बेटी हसन के निकाह में चली गई, एक हुसैन के निकाह में चली। जो हुसैन के घर में आई उस शहजादी का नाम लैला। अक्सर बंदे मिंबर से उम्मे लैला कहते, उम का लफ्ज नहीं, लैला नाम बीबी। बनु सुकैफ खानदान की, अबू बरा की बेटी, अरवा की पोती, हुसन के मशहूर खानदान की शहजादी। आले मोहम्मद के सहन में आ गई। हुसैन की कनीजी में रही, हुसैन की गुलामी में। अल्लाह अकबर ने लैला को अकबर दिया। मौला अमीर अल मोमिनीन ने जब निकाह पढ़वाया था हुसैन मौला का बीबी लैला के साथ, तो मौला अमीर अल मोमिनीन ने एक जुमला कहा था। बीबी लैला की तरफ देखे मौला के अरबी में शेर पढ़ा, मैं उसका तर्जमा पढ़ूं। फरमाया, ऐ लैला किस्मत नाजा हो तुझ पे कि तेरी गोद में फिर मोहम्मद आ रहा। तेरा नसीब अरब में आमना वाला है। आमना की गोद में भी मोहम्मद आए थे, तेरी गोद में फिर मोहम्मद आ रहा। शहजादा माँ की गोद में आया। ये अरब का वाहिद शहजादा था जो मर्द होके बुर्का पहनता था। पूरी जिम्मेदारी के साथ अकबर पढ़। शहजादा अली अकबर सिर्फ नकाब नहीं, सर से लेके पांव तक माँ हिजाब में रखती थी। हिजाब के साथ गुजारा जाता था। दूर से यमन से ईसाइयों का गुरु आया था। उसे कहा, हम मदीने वाले मोहम्मद से मुलाकात चाहते। जब आए तो पता चला रसूल दुनिया छोड़ के जा चुके। उनका काश जिंदगी में आते,
हम मोहम्मद के चेहरे की ज़ियारत करें। हुसैन ने बिठा के कहा अब भी ये एक मोहम्मद है। खबर गुलामों को दी कि अकबर को मस्जिद में लेके आओ। अकबर मस्जिद में आए, ईसाई मस्जिद के शहर में बैठे थे। इन्होंने आता हुआ अकबर देखा, अकबर के चेहरे पे निकाब था। मस्जिद का पहला दरवाजा अकबर ने क्रॉस किया। हुसैन ने कहा अकबर निकाब उतार। अकबर ने निकाब उतारा। ईसाइयों के सरदार ने अकबर का चेहरा देखा। हुसैन के कदमों में गिर के कहता अगर मिस्र का बाजार होता तो उंगलियां कट जाती। क्या यही हुस्न मोहम्मद था? फरमाइए हू बहु तस्वीर मोहम्मद, ये हू बहु शबीह मोहम्मद। सैयदों ने बुरकों में पाला था ये लाल। 10 शबान गोद में लेके हुसैन बैठे थे। या माँ की शक्ल वाली बहन मुबारक देने आई। बीबी ने कहा हुसैन मुबारक, अल्लाह ने बेटा दिया। ज़ैनब तुझे भी मुबारक। बीबी की आवाज आई हुसैन बेटियां और बहनें मुबारक में कुछ लेती भी हैं, मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ। हुसैन ने कहा जो मांग आज हुसैन अमीर। इतना कहना था अली की बेटी की आवाज आई ये अकबर मुझे देगा। शुरू कर चुका मैंने अकबर। जब कहा ये अकबर मुझे देगा, बिला तशबीह एक दफा अकबर को देखा, फिर आलिया को देखा। यूं अकबर बढ़ा के आलिया के हाथ में रखा। आलिया ने अकबर को सीने से लगाया, माथे पे याद रखा हुसैन शुक्रिया, तूने लम्हा भी नहीं सोचा, तूने चांद का टुकड़ा मुझे दे दिया। हुसैन रो कहते ज़ैनब फिर एक वादा तू भी तो करना। हुसैन तू जो कहेगी मैं वादा करूंगा। रो के हुसैन कहते हैं मैं ज्यादा देर के लिए दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए वापस मांगो देगी। रो के कहती वादा हो गया, जब जी चाहे अकबर बुलवा लेना। जितनी देर माँ के घर में पलता रहा अली अकबर, किताबें कहती हैं हुसैन मस्जिद से सीधे बीबी ज़ैनब के घर जाते, झूले में लेटे हुए अकबर के चेहरे से पर्दा हटाते, अकबर का मुंह चूमते, अकबर का माथा चूमते, हुसैन घर आ जाते। ज़ैनब रोज सोचती हुसैन ने कहा था मैं मांगूंगा। हुसैन चूम के चला जाता है, हुसैन बेटा मांग नहीं रहा। ज़ैनब जवान करती रही, हुसैन सिर्फ चूमता रहा। ज़ैनब पालती रही, हुसैन सिर्फ देखता रहा। ज़ैनब सोचती रही इसने मांगना कब है, इसने मांगना कब है। इधर 10 मुहर्रम की असर आई, गरीब रोता रोता बहन के खेमे में रो के कहा ज़ैनब तूने मदीने में मुझसे कोई चीज ली थी, मैं वापस लेने आया हूं। रो के कहती है हुसैन कहीं अकबर तो नहीं लेने आया। ये मोहर है, ये अता है मोहम्मद की बेटी। थोड़ी आवाज बेहतर कर। ये अता है मोहम्मद की बेटी। हुसैन अकबर तो नहीं लेने आया, अकबर लेने आया। जो जुमला बीबी ने कहा तो गलियों में रोएगा। मुझे जरूरत ही नहीं कि मैं अपने जाती जुमले मुसाहिब में पढ़ूं, सैयदों के जुमले पढ़ूं तो दीवारें रोए। ज़ैनब रो के कहती हुसैन लेना है अकबर? हाँ लिया चाहिए मुझे अकबर। रो कहती दिया अकबर, लेकिन एक बात अब तू भी बता कितने दिन का दिया था? फरमाया 3 दिन का। आज अकबर की उम्र कितनी है? फरमाया 18 साल। ज़ैनब ने भाई की दाढ़ी पे हाथ रख के कहा तेरी गुर्बत की कसम है मैंने 18 साल अकबर के कुर्ते को मट्टी नहीं लगने दी। अकबर लेना है तो ले जा, एक वादा तू भी कर मेरा अकबर मट्टी में ना मिलाना। और मैंने बुलकों में पाला और मैंने लाडों से। आज मेरी मिन्नत है जवान होना, आज जवानों के रूह है कभी। बीबी रो के कहती मैंने 18 साल अकबर के कुर्ते को मिट्टी नहीं लगने दी, मेरा अकबर मिट्टी में ना मिला। अल्लामा इरफान हैदर आबदी कहा करते थे अकबर पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना, अकबर सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना। ना अकबर के पढ़ने के बाद जिंदगी का फायदा,
ना अकबर सुनने के बाद जिंदगी का फायदा। ऐसे ऐसे मंजूर नजर भी हुसैन के जाकर गुजरे। कोटरतू के जाकर थे, नाम उनका मौलवी हदायत था। कोटला हाजी शाह लिया मुहर्रम पढ़ रहे थे। हुसैन का तहज्जुद गुजार नमाजी जाकर था। जिंदगी में उसने कभी अकबर नहीं पढ़ा था। मुहर्रम पढ़ने कोटला हाजी गया। 7 मुहर्रम की रात सैयदादियां आ गई। आके दी मौलवी हदायत फरमाइश लेके आई। कहता जी सैयदादियों देख गल आज हमें अकबर सुना। मौलवी हदायत वजू कर रहा था, उठ के खड़ा हो गया। कह रहा सैयदादिया हो खाली नहीं भेजूंगा। तुमने कहा अकबर पढ़, मैं पढ़ता हूं। एक वादा तुम भी करो, मैं अकबर पढ़ूं तू मेरा कफन तैयार कर। मिंबर पे सिर्फ पर्ची पड़ी उसने अकबर की, मर गया मिंबर पे वही का वही। मैं कैसे सुनाऊं अपनी कौम को अकबर। बुरकों में पाला हुआ हुसैन का लाडला बेटा, जिसके बगैर हुसैन रहते ही नहीं थे। शामे गरीबा जब कुत्तों ने सर नेजों पे सवार किया, सूरजमुखी का फूल देखा है, जिधर जिधर सूरज मुड़ता है उधर उधर मुड़ता है। इन्होंने जब अकबर का सर नेजे पे रखा, जिधर अकबर का सर जाता हुसैन का सर उधर मुड़ जाता। इस बेगैरत ने बाप और बेटे की मोहब्बत देखी। इसने अकबर का सर संदूक में बंद कर लिया। 11 मुहर्रम की रात इसे हुसैन का सर नेज़े पे ना मिला। इस कुत्ते ने जाके सज्जाद की कमर से कपड़ा हटाया, हटा के ना बता तेरे बाबे हुसैन का सर कहाँ है। सज्जाद की आवाज आई पहले तू बता मेरे अकबर का सर कहाँ है। कहने लगा संदूक में है। सज्जाद ने कहा ताला खोल। इसने ताला खोला। हुसैन अकबर के होठों पे होठ रखे रो के कह रहा था ओए आंखें खोल, ओए बाबा गरीब। कल 10 मुहर्रम है, गरीब की शहादत सुनोगे। कोई भी गरीब की शहादत पढ़े तो नौकर का जुमला शहादत के वक्त याद करना। जब जख्मी गिर गया था ना जीन से हुसैन, मौत पर रवायत पढ़ने लगा। जब गिर गया तो जुलझना करीब आया। मुर्तजिज़ ने आके कहा बता मेरे लिए हुक्म, तेरा पहरा दूं, खैमों में जाऊं। फरमाया मुर्तजिज़ ना जंग करना, टीले के पीछे चला जा। रोक लगा कैसे तुझे ज़िबा होता हुआ देखूं, और तू मेरी पुश्त का सवार है मोहम्मद का बेटा। हुसैन रोके थे फिर क्या करना चाहता? कहता नासरों में नाम लिखवाना चाहता, मैं भी तो कोई नुसरत करूं। हुसैन कहते अच्छा फिर गरीब पे एक एहसान कर। मुर्तज़ा ने कहा एहसान नहीं तू मालिक है हुक्म कर, पत्थर भी हो तो रोए। हुसैन रोकेगा एक एहसान करेगा उसका हुक्म मानूंगा। हुसैन का मैं बड़ा जख्मी हो गया हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। एक मरतबा अपनी गर्दन झुका, मैं तेरे गले में बाहें डालूं, मुझे अकबर की लाश पे ले जा। ओए मुझे एक बार बेटा दिखा दे। ओए मैं मरने से पहले अपने अकबर का चेहरा, आखिरी ख्वाहिश से मुझे एक बार अकबर दिखा दे। हाँ बस यहाँ बस, मुझे एक बार अकबर दिखा दे। सादात और गैर सादात बड़ा मुश्किल है अकबर का खैमों से निकलना। 7 विदे हैं अली अकबर के, 7 विदे। बाबे के पास है, बाबा मौत की इजाजत। हुसैन रोकेगा अकबर इंसाफ कर, तू बूढ़ा बाप हो, तेरा जवान बेटा हो, बूढ़े बाप जवान को मौत की इजाजत कैसे दे? अकबर मौत की इजाजत मांगनी मुझसे ना मांग, मां से मांग। अकबर आलिया के खेमे में आया, मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी। अकबर करीब आके खड़ा हो गया। बीबी ने अकबर के चेहरे से अकबर का सवाल पढ़ा, तू भी मरने जा रहा है? अम्मा इजाजत लेने आए, रोक इधर आ, अपना सर मेरी गोद में रखा। अकबर ने सर माँ की गोद में रखा, अकबर का माथा चूमा। रोक दी माँ को जंगल में तन्हा छोड़ के जाएगा।
मैं कातलों में अकेली रह जाऊं। अकबर कोई बेटे भी माओ को छोड़ के जाते। अकबर मैंने तुझे मैदान में नहीं जाने देना। अकबर मैं तेरी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर अकबर ने भी जुमला कहा, करबला हिल गई। अकबर रो कहता, अच्छा अम्मा मुझे बता मैं किसका बेटा हूँ? रो कहती ज़ैनब का। अकबर रो कहता, ये जो दरवाजे पे रो रहा है ये किसका बेटा है? कहती ज़हरा का। रो कहता, अगर क़यामत वाले दिन ज़हरा ने पूछ लिया कि मेरा बेटा रोता रहा और तू अपना बेटा बचाती रही, रो के कहती हो अल्लाह अकबर हो, और मैं ज़हरा के बेटे से। उठ अकबर, कर मौत की तैयारी, आ मैं तुझे ज़हरा के बेटे से मारूं। हौसला। बीबी रो के कहती है ऐसे फिर मैं भी नहीं जाने दूंगी। फिजा, जी बीबी, जा सारी सैयदादियों को बुला, उसे को मेरे खेमे में आओ, मेरे अकबर की बारात जा रही है। 64 सैयदादियां ज़ैनब के खेमे में आई। अकबर घोड़े पे बैठा। मैं गलत पढ़ूं अकबर मुझे जवानी में मौत दे दे, तू मातम ना करे, तू जाने और अकबर का दुख जाने। 64 सैयदादियों ने अकबर के घोड़े के गिरद हल्का बांधा। हर बीबी ने बुर्का हटाया, पत्थर उठाकर वाह हिजाबा, वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना। इधर ज़ैनब के खेमे में खून की नदी चली। हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब मातम रो। आवाज थोड़ी तेज कर। या ज़हरा निकली। 64 बीबियों ने पत्थरों का मातम किया अकबर के जाने की वजह से। हर बीबी का सर जख्मी, हर बीबी की पेशानी जख्मी। अकबर घोड़े पे बैठा। कोई कहती नीचे उतर मैं दाढ़ी चूमूं, कोई कहती नीचे आ मैं सीना चूमूं, कोई कहती नीचे आ मैं आस्तीने चूमूं। कोई दाढ़ी चूम रही है, कोई माथा चूम रही है, कोई आंखें चूम रही है, कोई सीना चूम रही है। अकबर का घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। एक 4 साल की सैयदादी अकबर के घोड़े के आगे खड़ी हुई, रो के कहती उनके कद बड़े थे, उन्होंने दाढ़ी चूमी, उन्होंने चेहरा चूमा। ओए मेरा कद छोटा है, ओए अपना पाँव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पाँव रकाब से निकाला, अकबर के पाँव पे मुंह रखा। रो के कहती शुक्रा के हिस्से का बोसा, ओए मुझे कह के भेजा था जब अकबर की बारा। अजरो कमर। अभी तो मैं सिर्फ फिदा पढ़ रहा हूं अकबर का। मां के खेमे से अकबर का घोड़ा निकला। अगला खेमा किसका था? हुसैन के सज्जाद का। रेत पे लेटा हुआ था हुसैन का बेटा। अकबर भाई के खेमे में आया, सर की तरफ नहीं पांव की तरफ आया। सज्जाद के पांव पे अपनी दाढ़ी रखी। सज्जाद ने बंद आंखें खोली। अकबर कहता सज्जाद मरने जा रहा हूं। सज्जाद ने जो जुमला कहा जिगर फट जाए। सज्जाद उठा, रो कहता मुझे सीने लगा। अकबर ने सीने से लगाया। सज्जाद रो कहता सारे आसान काम तुम सब ने चुन लिए। ओए मैं अकेला शाम के बाजार जाऊंगा, ओए मैं नंगे सारे, ओए माँ दरबारों में लेके कैसे जाऊंगा? ओए अकबर मुझे पर्ची लग जाए, ओए मुझे नेजा लग जाए, ओए मैं माँ कैसे लेके। वो सारे आसान काम तुम सैयदों ने चुन लिए। वो शाम के लिए सज्जाद बचा लिया। 2 असा की टेक में सज्जाद उठे। अकबर ने सज्जाद का विदा किया। तीसरा विदा, अकबर उस खेमे में आया जहां सगी मां बैठी थी। अब्बास की आवाज आई, अकबर लैला से मिल के आ। अकबर माँ के खेमे में गया। बीबी लैला खेमे के पर्दे के पीछे खड़ी कांप रही थी। अकबर को खेमे में माँ नजर नहीं आई। अकबर बाहर आया। गाजी ने कहा इतनी जल्दी मुलाकात हो गई माँ से? रो कहता मेरी माँ खेमे में नहीं है। अब्बास रोता हुआ खेमे में गया। लैला अकबर की माँ तू कहाँ है? पर्दे के पीछे खड़ी कांप रही थी। रो के कहती गाजी ज़ैनब से इजाजत ले दे, मैं इसे अपना बेटा कह लूं।
मैंने आज तक बेटा नहीं कहा। ज़ैनब तड़प गई, रो के कहती क्या बेटा। ओए बीबी से पूछ, ओए पूछ अली की बेटी से, मैं इसे अपना बेटा कह के रो लूं। बीबी ज़ैनब खैमे में आई, रो के कहती लैला क्या बेटा। हौसला हौसला हौसला। जब कहना लैला बेटा कह के रो। रवायत सुनना, बीबी कहती अच्छा अब्बास खेमे से बाहर जा। आलिया खेमा छोड़, अकेला बेटा, बूढ़ी माँ। अकबर काबा बन के खड़ा हो गया। लैला ने बेटे का तवाफ किया, रो कहती 18 साल बाद आज तुझे गौर से देखा। ओ मेरे 14वीं के चांद, ओए मेरे सानिए मोहम्मद बेटे। बीबी ने रो के कहा अकबर एक माँ पे एहसान कर, अकबर एक बार जमीन पे लेट, तेरे सीने में पत्थर भी हो तो रोए। इधर अकबर जमीन पे लेटा, माँ ने संदूक खोला, एक गठड़ी निकाली, गठड़ी खोली, रो करी तेरा 1 साल का कुर्ता, तेरा 2 साल का कुर्ता, तेरा 3 साल का कुर्ता, ओए मैं हर साल तेरे कुर्ते सीती रही। कब मेरा अकबर घोड़ी चढ़ेगा, अकबर के बच्चे होंगे, मैं अकबर के बच्चों को अपनी गोद। अकबर मैं तेरे लिबास सीती रही। अकबर माँ की हसरतें पूरी नहीं हुई। कितना पढ़ूं, फिदे पढ़ता चला जाऊं तो तू रोता चला जा। बस मीर अनीस लिखते हैं खैमों से अकबर का घोड़ा नहीं निकला, अकबर का जनाजा। जैसे मैंने मक्तल में पढ़ा है मैं वैसे जुमला पढ़ने लगा। हुसैन टीले पे थे, कब्जा तलवार पे सर था, यूं अकबर को आते देखा, गरीब की तलवार छूट गई। फसकत वजहो अलल अर्ज, किताबें कहती हैं हुसैन मुंह के बल रेत में गिर गया। रो के दा हाय अकबर, अब तेरे बाद जिंदगी का क्या फायदा। अकबर दौड़ के आया, बाबे को उठाया, सीने से लगाया, बाबा हौसला, बाबा हौसला, बाबा मुझे दे मौत की इजाजत। हुसैन रो के दे कैसे दूं, मेरी कमर टूट गई। अकबर रो के दा इतना बता, नाने का दीन प्यारा या बेटे की जवानी। हुसैन रो के दा तेरे जैसे लाख अकबर हो, मैं नाने के दीन से वारूं। अकबर कहता फिर अब इजाजत। हुसैन ने कहा अकबर अल्लाह के हवाले। अकबर घोड़े की जीन पे आया, हुसैन टीले पे कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ, रो कहता अकबर एक एहसान करेगा। अकबर फौजों की तरफ हो घोड़े का मुंह, तेरा मुंह हो मेरी तरफ। जब तक फौजों में घुस नहीं जाता मैं तेरा चेहरा देखूं, मैं तेरी आंखें देखूं। अकबर ने कहा बाबा जितना देखना यही देख। आवाज आई एक बार घोड़े से उतर, मैं तेरा सीना चूमूं। एक बार घोड़े से उतर, मैं तेरी दाढ़ी चूमूं। एक बार घोड़े से उतर, मैं तेरी आंखें चूमूं। मक्तल कहती 36 बार हुसैन ने अकबर घोड़े से उतारा, 36 बार अकबर घोड़े से उतरा। आखिरी बार रो के बाबा अब मुझे आवाज ना देना। हुसैन की आवाज आई अकबर अल्लाह के हवाले। इधर अकबर का घोड़ा चला, इधर हुसैन के कदम चले। इधर अकबर का घोड़ा तेज हुआ, इधर गरीब ने दौड़ना शुरू किया। इधर अकबर का घोड़ा भागा, हुसैन कभी गिरता, कभी उड़ता, कभी गिरता, कभी उड़ता। अकबर के घोड़े के आगे एक काले बुर्के वाली बीबी आई, आवाज आई घोड़ा रोक, घोड़ा रोक, तेरे मरने से पहले मेरा गरीब मर जाएगा। और मेरा हुसैन गरीब। एक बार हुसैन उठा, अकबर घोड़े से उतरा। हालत क्या है, गरीब के चेहरे पे रेत, गरीब के सर पे रेत। रो कहता हूं अकबर मेरी बिनाई चली गई। अकबर ने सीने से लगाया, आखिरी जुमले पढ़ने लगा, सीने से लगाया, लगा का बाबा चल खीमे छोड़ के आऊं।
अकबर मैंने खैमे नहीं जाना, बाबा टीले पे छोड़ के आऊँ। अकबर टीले पे भी नहीं जाना, बाबा फिर कहाँ रहेगा, यही तेरा इंतज़ार करूँगा, तू आवाज़ देगा मैं यहीं से उठूँगा, मुझसे वहाँ से आया नहीं जाना। और मेरी कमर टूट गई है। अकबर मैं मक्तल के दरमियान में रुकता हूँ, इधर अकबर घोड़े पे बैठा, मेरे बस में होता मैं जिंदगी खत्म कर लेता। इधर अकबर की आवाज़ आई, बाबा मैं गिर गया। गिरने का नाम आना था, किताबें कहती ना हुसैन उठा ना दौड़ा, हुसैन कहता अकबर अकबर, मेरी आंखों की बिनाई चली गई, कोई सैयद बैठा मुझे माफ करे, जहां से हुसैन गुजरता अकबर का कोई कातर ताजिया ना मारता, कोई तमाचा मारता, देख के कहते हमने तेरा अकबर मार दिया, हमने तेरा अकबर। हौसला हौसला हौसला, एक जुमला, या ज़हरा अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, हमने तेरा अकबर मार दिया। गरीब, चेहरा जख्मी, आंखें जख्मी, सर जख्मी, कैसे ढूंढा अकबर, देखोगे तो रोगे। कासम ढूंढा आवाज देके, गाजी ढूंढा आवाज देके, और ढूंढा आवाज देके। गुजरात मुझे मौला हुसैन के सजदे की कसम है, हुसैन ने अकबर आवाज देके नहीं ढूंढा। रेत में हाथ मार के कह रहा था किसी ने मेरा अकबर देखा हो, और मेरा नाना मेराज से वापस आया, किसी ने घोड़े से। गरीब की आंखों की बिनाई चली, मजलूम ने रेत पे हाथ मारने शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता कहता जा रहा है अकबर 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 अकबर। करीब से फौजें गुजरती, जो फौजी गुजरता उसके घोड़े का सूंड पकड़ के कहता किसी ने अकबर देखा, किसी ने अकबर देखा, किसी ने अकबर देखा। रो के कहता आवाज दे, तेरा बाबा कातलों की मिन्नतें कर रहा है। दूर से आवाज आई बाबा। हुसैन ने आंखें खोली, हाँ बोल अकबर। अकबर कहाँ से बोला, जिधर से आवाज आई हुसैन उधर दौड़ा। हुसैन ने हाथ मारे, जवान के सीने पे हाथ आया। हुसैन ने बेटे का चेहरा पकड़ा, दाढ़ी पे मुंह रखा। अकबर अकबर अकबर, जख्म कहाँ आया है? अकबर बाजू खोल। अकबर की आवाज आई मेरी मजबूरी है और मेरी बाहें नहीं खोल सकती। बाबा मेरे सीने में पर्ची का पाला। जुमला पढ़ू। जब अकबर ने कहा ना बाबा मेरे सीने में पर्ची का फल है, मक्तल कहती हुसैन जलाल में उठा। जलाल में आ कहता है खुदा तुझ पे लानत करे, ओए हिंदा के बेटे, तूने मेरा मोहब्बत मार दिया और तूने मेरी नाने की शक्ल वाला बेटा मार दिया। बेटे की लाश में खड़ा था हुसैन। गरीब की आवाज आई अकबर आप बता। अकबर इम्तिहान मेरा है, साथ तूने देना। अकबर की आवाज आई बाबा बर्छी खींच। लेकिन बाबा याद रखना वो इब्राहिम देख रहा, वो इस्माइल देख रहा, वो नाना खड़ा है, वो माँ बैठी है, वो दादा बैठा है। इब्राहिम से कह न तेरी आंखों में पट्टी न मेरे पाँव में रस्सी। बाबा हौसले से बरसी खींच, जवान सर का पुरसा देना। हुसैन ने घुटना करबला की रेत में रखा, हुसैन ने बर्छी पे हाथ डाला, हुसैन ने शायली कह के बर्छी खींची, बर्छी नहीं आई। अकबर का जिगर बाहर आ गया, अकबर के जिगर का बाहर आना था। ज़ैनब की आवाज आई हुसैन अगर कहे ज़ैनब बाहर आए। आवाज आई नाना। आखिरी जुमला पढ़ूंगा, आखिरी जुमला और जनाजा ले आना। एक तस्वीर देखो और मैं इजाजत मांगू। एक तस्वीर देखना, एक मिनट रुकना, आखिरी जुमला पढ़ने देना।
पर्ची निकली, जवान का जिगर पर्ची की अन्नी पे आ गया। जहां से जिगर निकला वहां से खून का फवारा आया। हुसैन ने सीने पे हाथ रखा, हाथ रखा, नहीं अकबर, अकबर हौसला, अकबर मैंने तुझे खीमे लेके जाना है, अकबर मेरी बहन दरवाजे पे इंतजार कर रही है, अकबर थोड़ी हिम्मत तू कर, थोड़ी मैं करता हूँ, अकबर मेरे गले में बाहें डाल। अकबर ने बापियों के गले में बाहें डाली। हुसैन ने या अली कह के अकबर उठाना चाहा, हुसैन फिर जमीन में गिरा, फिर उठाना चाहा, फिर गिरा। तीसरी बार दो हाथ अकबर की कमर पे आए। हुसैन की आवाज आई, पीछे हट जा, मेरा इम्तिहान है। आवाज आई, उठा, दादियों को पोते बड़े प्यारे होते, और तेरी माँ बकिया छोड़ के आ गई। इधर हुसैन ने अकबर उठाया। अकबर की आवाज आई, बाबा कहाँ लेके जा रहा है? फरमाया खेमे पे। खेमे में कौन है? फरमाया मेरी बहन। फरमाया तुझे अपनी प्यारी, मुझे अपनी प्यारी, तेरी खेमे मेरी मदीने, और मेरी सुगरा बना, और मुझे पर्ची लग गई, और अकबर शहीद